Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will solve question number 4 of review exercise 1. In previous lecture, we have discussed question number 1, 2 and 3. Now let's start question number 4. Solve the following. अगर आप इसमें देखें तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आते हैं, यानी ए बी सी, ये देख रहे हो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का। सिमिलरली अगर आप देखें डी ई और एफ, इसमें ऑपरेटर जो आ रहा है वो डिवीजन का है। इससे पता चला कि हमने ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करने हैं और नीचे वाले 3 जो हैं वो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो मल्टीप्लाई करना है आपने 23,450 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी 50 से। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वाली तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये एज इट इज, ये लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। अब जब आपने इससे करना है मल्टीप्लाई तो ये 50 कंसीडर होना है, तो ये जीरो आ गया, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 0 0, 5 इंटू 5 25 का लगा 5 और 2 आगे कैरी कर लिया। 5 इंटू 4 20 प्लस 2 करोगे तो 22 का 2 इधर लग गया और 2 आगे कैरी हो गया। 5 इंटू 3 करोगे 15 प्लस 2 करोगे 17 का लगेगा 7, 1 कैरी। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको याद होगा कि हम इन टर्म्स को ऐड कर देते थे, 0 0 5 2 7 1 1, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये था 2 डिजिट के साथ। अब मैं एक आपको 3 डिजिट का भी करवा देता हूँ। तो पार्ट बी देखें, अगर 45,125, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 232 से, ठीक है। तो 232 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 232 का मतलब क्या बनता है, 230 और फिर से 2, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तमाम वैल्यूज़ को, एक एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले 5 से, फिर 2 को इस 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो 2 5 10 का लगा 0 इधर, 1 कैरी। 2 2 4 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 2 इंटू 5 करोगे तो 10 का लगेगा 0, 1 आगे कैरी। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 करेंगे तो 9। अब इसी तरीके से जब 3 पर आए तो 3 का मतलब क्या होता है 30, तो 30 का ये 0 इधर ही लगा लिया और 3 से हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। 3 इंटू 5 करोगे तो 15 का लगेगा 5 इधर, 1 कैरी। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 मिलकर 7। 3 इंटू 1 3 इंटू 5 15 5 लगेगा और 1 कैरी। तो 3 इंटू 4 करोगे तो 12 प्लस 1 करोगे तो 13 हो जाएगा। तो ये इसी तरतीब से आपने लिखते जाना है। अब 2 का मतलब 200 है, तो इसका मतलब है ये वाले 2 जीरो जो हैं ये एज इट इज़ मैंने साथ लगा दिया और 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये पहले भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब है ये जो आंसर लिखा हुआ है अगर इसे मैं एज इट इज़ नीचे रिपीट कर दूँ तो मुझे वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं इन तीनों को आपने ऐड कर देना। ये 0 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 होता है, 10 का लगेगा 0, 1 आगे आप ऊपर कैरी कर लेंगे। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 का लगेगा 0, फिर 1 कैरी हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, आगे देखें 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16 का लगेगा 6, 1 कैरी। 3 प्लस 1 4 और 9 प्लस 1 क्या हो गया 10। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है मेरी बात। अब पार्ट सी जो है ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसी तरीके से पार्ट डी देखें, 4 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4 डिजिट को 2 डिजिट के साथ, इधर भी 4 डिजिट को 2 डिजिट के साथ। तो इसमें से मैं पार्ट चूज़ कर रहा हूँ डी वाला। तो जब कभी भी डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जो बड़े वाली वैल्यू है उसको आप अंदर लिखते हैं और जो छोटे वाली वैल्यू है उसे आप बाहर लिखते हैं। और वैसे भी इधर आपको बताया जा रहा है कि ये डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, ठीक है।
तो इसको डिवाइड करने का तरीकाकार क्या होता है, अब ये 2 डिजिट है, इसका मतलब है अंदर आपने 2 डिजिट से ही स्टार्ट लेना है कम से कम, ठीक है। अगर ये छोटा हुआ तो फिर साथ में तीसरा डिजिट भी मिला लेंगे, लेकिन इधर 61 बनता है, अगर 2 डिजिट मिलाएं तो इसका मतलब है ये इसके करीब करीब इससे बड़ा ही है ना, छोटा तो नहीं है, इसका मतलब है इससे डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन जाएगा, ये भी करीब है। 3 से देख लेते हैं करके, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये 72 है जो कि उससे बड़ा है, तो लिहाजा हमने कौन सा चूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। 24 इंटू 2 करो तो बन गया 48। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दूसरा स्टेप यही होता है ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इधर से 11 में से 8 लेस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, और इधर 5 बचेगा, 5 में से 4 गए तो 1। अब 13 जो है 24 से छोटा है, तो लिहाजा ये वाला जो 2 है ये आप इधर नीचे इसके साथ मिला लेंगे, तो क्या बन गया 132। इसका मतलब है 3 तक तो ये ऐसा 72 है, तो 4 पे चेक कर लेते हैं, 96, 5 पे चेक कर लो 120, 6 पे भी चेक कर लें ताकि आपके जहन में ना रहे कि हमने कोई गलत नंबर चूज़ किया। 6 इंटू 4 24, 2 कैरी, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, तो 144। इसका मतलब है कि ये 144 तो बड़ा है ना 132 से, तो लिहाजा हम कौन सा चूज़ करेंगे, ये वाला 5 वाला। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसे बन जाता है 120। अब इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 2, 3 में से 2 1, 1 में से 1 0, तो पहले लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इधर देखो तो 12 जो है वो 24 से छोटा है, तो लिहाजा ये वाला 0 आपको नीचे उतारना होगा और इसके साथ मिलाना होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 120। अभी हमने देखा कि 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 120 बन जाता है। तो जब हमारे पास ये 120 सेम हो गया तो रिमाइंडर बच गया 0, इसका मतलब है क्वोशंट क्या आ गया 255। आपने इसे तब तक चलाना होता है जब तक हमारे पास इधर कोई ऐसा रिमाइंडर ना आ जाए जो कि इस वाले नंबर से यानी कि डिवाइज़र से छोटा हो, ठीक है, यानी 0 आपने लेकर आना होता है, ठीक है। और अगर इधर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जो डिवाइज़र से छोटा है तो फिर इसका मतलब है आगे उसकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपके पास 0 रिमाइंडर वाले क्वेश्चन ही आएंगे। अब पार्ट ई जो है एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, खुद कीजिएगा। पार्ट एफ सोल्व करवा देता हूँ आपको। 92 82, इसको आपने डिवाइड करना है 78 पे। तो देखें आपने 78 का टेबल इसी तरीके से पढ़ें, ठीक है, 78 से डिवाइड करना ना आपने, तो 78 के टेबल के लिहाज से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इधर कि 92 अगर 78 करेंगे तो ये ओबियसली 92 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तो पता चल रहा है, तो लिहाजा हम इसे 1 से ही कर लेंगे। तो 12 में से 8 लेस करोगे तो हमारे पास 4 बचेगा, इधर बचा 8, 8 में से 7 लेस किया, तो इसको अगर आप देखोगे तो अब 14 जो है वो 78 से छोटा है, 14 जो है वो 78 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इस 8 को भी इसके साथ मिला लेंगे। अगर इधर भी देखो तो ये 148 आ रहा है, तो 78 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, मुझे तो लग रहा है ये बड़ा आएगा। 2 इंटू 8 करेंगे तो 16, 16 इंटू ये 1 कैरी कर ले, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 करेंगे तो 156। इसका मतलब है इधर भी हमें 1 से ही करना पड़ेगा, तो 1 से करोगे तो आ जाएगा 78, इसमें से लेस कर लो, ये बचा 0, और 4 में से 7 यानी 14 में से 7 7। अब इसके बाद ये आ गया 2। अब 2 पे करने के साथ तो नहीं आ रहा, तो अगर आप इसे फॉर एग्जांपल मैं 5 से स्टार्ट ले लेता हूँ, अगर ना आया तो फिर 4 पे या कोई इससे आगे ऑनवर्ड मूव करेंगे। अंदाज़न मैं 5 से ले रहा हूँ, 5 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40, 40 का 4 ऊपर कैरी, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 4 39, ठीक है, तो ये 390 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आपने मज़ीद आगे मूव करना है, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 8 56, 6 लगा, 7 को 7 से 49, 49 प्लस 5 54, ठीक है, तो ये भी 546 है। 9 से ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है, एक एक करके आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सूटेबल है। 9 के साथ करोगे तो 9 8 72 होता है, तो 2 इधर लग गया, 7 ऊपर कैरी कर लिया।
9 इंटू 7 करोगे तो 63, 63 प्लस 7 करोगे तो 70। इसका मतलब है क्या आ जाएगा 702। तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आपने देखा कि हमें ये एक एक करके चेक करना पड़ता है 1 से लेकर ऑनवर्ड के कौन से नंबर पे जाके ये हमारा नंबर जो है वो दिए गए नंबर के करीब या बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रिकॉल किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।